Welcome to Era of Blank Sky Developers. The bright future of the web developers just behind a click away. So let's begin the journey. अस्सलाम वालेकुम, ब्लैंक स्काई डेवलपर्स की तरफ से खुशामदीद। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने किया डिस्प्ले की कुछ प्रॉपर्टीज़ की हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया फ्लेक्स एलिमेंट्स हम कैसे बनाते हैं, तो मैंने आपको इफ़ेक्ट करके दिखाया था H1 पे। जैसे कि फ़िलहाल अगर मैं अपने ब्राउज़र की स्क्रीन पे जाने के बाद रिफ़्रेश करूं तो H1 हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट होता है। अगर मैं ये फ़िलहाल के लिए स्टाइलिंग हटाऊँ, रिफ़्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए मेरे पास जो H1 है या फिर डिव एलिमेंट है, ठीक है। डिव आपको मैंने बताया था कि हमारे पास डिवीजन के लिए होता है, स्क्रीन के अंदर डिवीजन करनी हो तो हमारे पास डिव एलिमेंट यूज़ होता है। उसके अलावा आपको मैंने स्पैन एलिमेंट बताया था। तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और कुछ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उतने ही होते हैं जितना हमारा कंटेंट हो। तो H1 अभी फ़िलहाल के लिए मैंने कोई स्टाइल नहीं अप्लाई किया। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास H1 जो होता है ना, वो हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इसके जो हमने CSS के ज़रिए कुछ हमने इसकी नेचर चेंज करनी होती है, कोई स्टाइलिंग चेंज करनी होती है, तो वो हम कैसे करते हैं। अब मैंने लास्ट टाइम आपको ब्लॉक एलिमेंट के बारे में नहीं बताया, कुछ ऐसे हमारे पास रह गए हैं, ठीक है। तो इनलाइन स्टाइल के अंदर ही चलते हैं हम। तो मैंने आपको उस दिन करके बताया था फ्लेक्स, कि हमारे पास H1 को इनलाइन लाने के लिए, ठीक है, हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, ठीक है। मैंने कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। हमने ना सिंटैक्स का ख्याल रखना है कि डिस्प्ले सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी होगी, कॉलन आएगा, उसके बाद उसकी वैल्यू और देन सेमी कॉलन। सेमी कॉलन इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी। तो रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पे इन लाइन सारा कुछ आ चुका है, मीन्स के हमारे पास डिस्प्ले की प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। अब सेकंड, अगर मेरे पास जस्ट फॉर एग्जांपल अब ये ऐसा बन चुका है, तो अब इन तीन H3 को मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ और नीचे जो है ना, मैं स्पैन के 3 टैग लगा रहा हूँ, स्पैन मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसके अंदर मैंने 1 लिख दिया, इसके अंदर मैंने 2 लिख दिया और इसके अंदर मैंने 3 लिख दिया। तो रिफ्रेश किया तो 1 2 3 हमारा बिना किसी स्पेस के और बिना लाइन ब्रेक के है। क्यों? फ़िलहाल के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स में रिमूव कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ऐसा आएगा कि स्पेसिंग इसलिए आई कि हमारे पास जो है ना, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के दरमियान स्पेस ऑटोमेटिकली एम्बेड हो जाती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स वही अप्लाई की है प्रॉपर्टी, फ्लेक्स का मतलब होता है एक लाइन में हमारा कर देता है बिना स्पेस के, तो स्पेस भी उसने रिमूव कर दी और इन लाइन एलिमेंट भी बना दिया उसे। तो अब अगर मैं इसकी लाइन ब्रेक करना चाहूँ, अब देखें, आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे BR लगा दूंगा, मैं यहाँ पे BR लगा दूँ और उसके बाद यहाँ पे BR लगा दूँ, तो मेरे पास क्या इफ़ेक्ट होगा? कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना। क्यों? हमारे पास जब डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगती है तो हमारे पास BR टैग रिमूव हो जाता है, उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है। तो अगर हम इनको ब्लॉक करवाना चाहें, मतलब कि लाइन ब्रेक करवाना चाहें, तो यहाँ पे फ्लेक्स मैं फ़िलहाल के लिए वैल्यू रिमूव कर रहा हूँ, कोई इफेक्ट नहीं है। अब मैं चाह रहा हूँ कि 1 एक लाइन पे है, 2 सेकंड लाइन पे और 3 थर्ड लाइन पे, तो वो कैसे? तो यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट यूज़ होगा, वैल्यू यूज़ होगी डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक की। तो मैंने यहाँ पे ब्लॉक अप्लाई किया, ब्लॉक के बाद भी हमारा ये वर्क नहीं करेगा। क्यों? एक चीज़ याद रखनी है, ब्लॉक क्या कर रहा है? लाइन ब्रेक कर रहा है, ठीक है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमारे पास ज़्यादातर फ्लेक्स यूज़ होती है, उसके साथ जो होते हैं ना हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन अगर मैं स्पैन टैग, मेरे पास इन लाइन एलिमेंट है, ये स्पैन टैग पे लगाऊं ब्लॉक प्रॉपर्टी, मीन्स कि मैं लाइन ब्रेक करवाना चाह रहा हूं, तो क्या ये वर्क करेगा? तो अभी हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की स्क्रीन पे, मैंने रिफ्रेश किया, कोई इफेक्ट नहीं। क्यों ऐसा है? क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले आपने स्टाइल रिमूव करना है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपने क्या कर देना है? ब्रेक रो टैग। मैंने ब्रेक रो टैग लगाया, रिफ्रेश किया तो मेरे पास लाइन ब्रेक हो चुकी है। तो अब आती है बात कि हमारे पास इन लाइन और ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम इन लाइन की।
मैंने कह दिया स्पैन टैग मेरा इनलाइन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड मैंने कह दिया जस्ट फॉर एग्जांपल एंकर टैग मैंने आपको एक करवाया था, ठीक है। एंकर टैग के आगे आप कोई भी टेक्स्ट लिखें तो आपका वो इनलाइन ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे भी लिखा, देखें ये मेरा एंकर टैग है और ये मेरा टेक्स्ट है जो मैंने आगे लिखा, तो ये भी मेरा इनलाइन एलिमेंट है। तो इससे भी फिलहाल के लिए कमेंट आउट। देन उसके बाद हमारे पास जो थर्ड यूज़ होता है, कुछ और भी एलिमेंट्स हैं। मैंने स्पैन करवाया, एंकर आपको करवाया, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कुछ और भी यूज़ होते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आती रहेगी। जैसे मैंने आपको एक जो था ना वो वीडियो टैग करवाया था, इमेज टैग करवाया, तो हमारा इमेज टैग भी जो है इनलाइन एलिमेंट है, ब्लॉक नहीं है, ये इनलाइन एलिमेंट है। इमेज के आगे जो भी लिखेंगे जस्ट फॉर से कि मैंने यहाँ पे सोर्स फिलहाल के लिए नहीं दे रहा और यहाँ पे मैंने जो है ना कुछ लिख दिया, रिफ्रेश किया तो देखें मेरे पास इमेज तो एम्बेड नहीं हुई, तो यहाँ पे मेरे पास इमेज फ़िलहाल के लिए पड़ी भी है। बट आप जैसे ट्राई करेंगे तो यहाँ पे आपने जो है ना प्रैक्टिस के दौरान आपने अपने फोल्डर के अंदर कोई इमेज रख लेनी है। अगर इसके अंदर नहीं है तो आपने उसका प्रॉपर पाथ देना है, ठीक है। पाथ देने का तरीका क्या है, आपने सोर्स के अंदर मैंने आपको अभी तक जो करवाए हैं वो है कि इसी मतलब के फोल्डर के अंदर इमेज होगी, ठीक है। अगर आपकी इससे भी पेरेंट डायरेक्टरी कोई है तो आपने क्या करना है, डॉट स्लैश आपका बताएगा कि आप उसी मतलब के फोल्डर के अंदर किसी चीज़ को एक्सेस करें, किसी फाइल को, लेकिन डबल डॉट स्लैश आपका बैक डायरेक्टरी में जाता है, ठीक है। तो बैक डायरेक्टरी में मीन्स के कोर्स के जो है ना जहाँ पे कोर्स हमारा पड़ा हुआ है उसके बैक पे जो भी डायरेक्टरी होगी हमारा उसके अंदर कोई इमेज होगी तो यहाँ पे हमने इमेज का नाम दे देना है। अगर उससे भी बैक पे होगी अगेन डबल डॉट स्लैश डालें, आपका और बैक पे जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है ये जब आप होस्टिंग परचेज करते हो ना, होस्टिंग पे अपनी फाइल अपलोड करते हो, उसमें आपकी एक पेरेंट डायरेक्टरी मस्ट होती है जहाँ पे आपकी आने के बाद ये डबल डॉट स्लैश बिल्कुल एंड हो जाती है। आप ज़्यादातर मतलब कि ना ज़्यादा पीछे तक नहीं जा सकते कि ये ना हो कि मेरी अगर मतलब सब डोमेन बनाई है उसका फोल्डर है तो उसके अंदर ना चले जाए, नहीं, आपका सिर्फ और सिर्फ उसी मतलब कि ना होस्टिंग का जो फोल्डर है ना आपकी वेबसाइट का वहीं तक जाएगा, ठीक हो गया। आपका ये इमेज टैग भी आपके पास इनलाइन है। तो आगे बात करते हैं कि हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स, तो हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले मैंने आपको बताया डिव एलिमेंट, ठीक है। डिव टैग हो गया हमारा। उसके बाद मैंने आपको करवाया पैराग्राफ टैग। ये सारे जितने भी ब्लॉक एलिमेंट है ना, इन सारे टैग्स को, इन एलिमेंट्स को आप जो है ना लाइन ब्रेक देने के लिए या फिर इन लाइन लाने के लिए, लाइन ब्रेक इनकी ऑटोमेटिकली होती है, क्यों, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट्स है ये। इनकी आपने जो स्टाइलिंग चेंज करनी है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करनी है, वो आप कौन कौन सी कर सकते हो, मैंने आपको उसके बारे में फ्लैक्स बताया। थोड़ी सी और कुछ भी करेंगे बाद में, ठीक है। तो पैराग्राफ टैग भी हमारे पास, H1 टैग भी है, ठीक है। तो H1 भी हो गया हमारा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जस्ट ब्लॉक एलिमेंट्स की और इनलाइन एलिमेंट्स की। तो उम्मीद है कि आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। तो आगे हम चलते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले के अंदर कौन कौन सी और प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। आगे मैं जो बात करने का जा रहा हूँ, ठीक है, हमारे पास डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होगी, अंदर कुछ वैल्यूज़ हम चेंज करेंगे। कैसे, अब मैंने एक डिव एलिमेंट दिया और उसके अंदर मैंने H1 रख दिया और वहाँ पे कह दिया हेलो हेलो वर्ल्ड। तो अपने ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ़्रेश किया तो मुझे करंटली जो है ना वो आ रहा है। यहाँ पे मैं इसे कमेंट आउट कर दूँ ताकि स्क्रीन क्लियर रहे। तो हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है, ये तो सिंपल चीज़ है एक, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट टैग नहीं है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी आगे डिस्प्ले की प्रॉपर्टी और यहाँ पे मैंने कह दिया फ्लेक्स, ठीक है।
अभी करंटली कोई आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये एक मैंने लिया और दूसरा मैंने ये ले लिया। अब दोनों में फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे भी एक H1 आई लिख दिया, तो हमारा देखें वो कोई भी लाइन ब्रेक नहीं आई, इसके अंदर आ चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने डिस्प्ले फ्लैक्स इस एलिमेंट के ऊपर लगाया था, मीन्स के इसके अंदर डिव के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे इन लाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक था। यहाँ पे मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे फ्लैक्स की जगह मैं कोई और प्रॉपर्टी यूज़ करूँ, कोई और वैल्यू यूज़ करूँ, वो कौन सी हो सकती है? यहाँ पे मैंने नन यूज़ किया, ठीक है, डिस्प्ले नन। रिफ्रेश कर रहा हूँ, आपको कुछ नज़र आ रहा है? नहीं। तो अभी करंटली मैं ऊपर वाले के ऊपर यही अप्लाई करना चाह रहा हूँ, डिस्प्ले नन। एक चीज़ यहाँ पे आपने थोड़ी सी, जब हम ब्राउज़र रिफ्रेश करेंगे तो देखनी है, करंटली मेरे पास जो है ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं। ठीक है, एक बार अगेन, दो है हमारे पास, ठीक है, हेलो वर्ल्ड और हाई हमारे पास एक डिव के अंदर है। जो भी इफेक्ट होगा इन दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। अलग डिव के अंदर हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट है। अब देखिएगा कि होता क्या है। सबसे पहले हेलो वर्ल्ड है और हाई है, मैंने यहाँ पे दे दिया जो डिस्प्ले देनी है वो मैंने कर दिया नन। फर्क क्या है? नीचे वाला जो है हमारा, ऊपर वाले दोनों खत्म हो गए हैं। नन का मतलब है कि उनको खत्म कर दो बिल्कुल, उनका कोई भी हमारे पास डिस्प्ले इफेक्ट यहाँ पे नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने उनको ख़त्म कर दिया, उनका डिस्प्ले नन कर दिया। यहाँ पे अब मैं एक और वैल्यू देना चाह रहा हूँ, रिफ्रेश करते हैं, अगेन हमारे पास आ चुका है, ठीक है, डिस्प्ले वर्ल्ड। मैं ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कह दिया नन, रिफ्रेश किया तो देखिए मेरे पास 111 वाला ख़त्म हो चुका, मीन्स कि हमारे पास नीचे वाला ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब ऊपर वालों का वजूद ख़त्म हो चुका है। तो अब आती है बात कि इसके अगली हम कौन सी वैल्यूज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नन और एक हिडन वैल्यू होती है, दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे अगर मैं हिडन जो है ना अप्लाई करूँ, रिफ्रेश किया, ठीक है, तो यहाँ पे हिडन एलिमेंट हमारे पास जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। डिस्प्ले हिडन यहाँ पे हमारे पास जनरेट नहीं होगा। ये कहाँ पे होता है आपके पास? ये जब आप जावास्क्रिप्ट करते हो, ठीक है, इसे आपने कमेंट आउट किया, जब आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो तो आपको इन टाइम पे कोई एलिमेंट बनाने की, कोई टैग बनाने की ज़रूरत हो तो आप स्टाइलिंग उसकी देते हो, डिस्प्ले नन कर देते हो बाय डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद जब जावास्क्रिप्ट अप्लाई करते हो वहाँ पे आपने अगेन उसकी जो है ना प्रॉपर्टी चेंज कर दी, हिडन से आपने वापस कर दिया ब्लॉक एलिमेंट में, ताकि हमारा डिस्प्ले क्लियर हो जाए। तो हमारे पास डिस्प्ले नन और डिस्प्ले जो हमारे पास ये है फ्लैक्स और डिस्प्ले हिडन, इन तीनों की समझ आ गई होगी, उम्मीद है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास डिस्प्ले यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा एक और है कि अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले की जगह विजिबिलिटी यूज़ करो, ठीक है, विजिबिलिटी हिडन कर लो, ठीक है, विजिबिलिटी हिडन किया या नन किया, उसका मतलब भी वही है कि उसने उसे रिमूव कर देना है, हाइड नहीं, रिमूव करना, हिडन में भी और यहाँ पे अगर नन यूज़ करें इसकी वैल्यू, तो दोनों में इसलिए उसे रिमूव कर देना है। तो यहाँ तक थी हमारी डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़, स्टाइलिंग। तो यहाँ पे अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो हमारे पास यूज़ हो रहा है वो है हमारे पास पोजीशन। तो ग्रुप में भी मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था पोजीशन किस लिए यूज़ होती है, रिलेटिव वगैरह, स्टैटिक और दूसरी पोजीशंस। तो अब हम उसी की तरफ जा रहे हैं। तो पोजीशन की सबसे पहले हमारे पास कितनी टाइप्स हो सकती हैं, कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं? तो जो सबसे पहले हमारे पास होती है वो होती है स्टैटिक, ठीक है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ब्राउज़र की बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन जो होती है आपके एलिमेंट्स को दिखाने की, आपके पेजेस को दिखाने की, वो आपके पास स्टैटिक होती है, ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा। अब आती है सेकंड, स्टैटिक के बाद आ गई रिलेटिव, ठीक है। क्या वर्क करती है वो आपको मैं बताता हूँ, लेकिन मैंने ग्रुप में भी थोड़ा सा आपको एलेबोरेट किया था कि रिलेटिव क्या होती है। देन उसके बाद आपके पास आ गई थर्ड, रिलेटिव के बाद आ गई आपकी फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स क्या करती है वो भी आपको मैं यूज़ के साथ साथ बताता हूँ।
फोर्थ आपके पास आ गई एब्सोल्यूट, ओके, और लास्ट वन द फिफ्थ आपके पास आ चुकी है स्टिकी। स्टिकी के नेम से समझ आ रही होगी, ये चिपकता होगा कहीं ना कहीं, क्या मतलब है इसका वो आपको मैं साथ साथ बताऊंगा। तो अब चलते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो हमें स्टैटिक करने की ज़रूरत वैसे नहीं होती, क्यों क्योंकि हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की सेटिंग आती है डिस्प्ले के लिए, पोजीशन के लिए, वो आपके पास स्टैटिक ही होती है। तो वैसे अगर आप यूज़ करना चाहो तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया मेरे पास एक डिव एलिमेंट है और उसके अंदर मेरे पास h1 टैग भी है, ठीक है, और उसके अंदर मेरे पास पैराग्राफ टैग भी है, ठीक है, मेरे पास पैराग्राफ भी आ चुका है। तो अब मैं चलता हूँ अपनी ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर, मैंने रिफ़्रेश किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर मैं इसके ऊपर स्टाइल एट्रीब्यूट और उसके अंदर, अच्छा ये आप कह रहे होंगे कि हमारे पास पोजीशन एब्सोल्यूट हम ये क्यों नहीं यूज़ करें, हमें सजेशन दे रहा है। तो आगे पढ़े ज़रा, ये बूटस्ट्रैप 4 की क्लासेस हैं, तो इनमें से कुछ क्लासेस लास्ट हमारे पास 6 चल रही है अभी, तो उसके अंदर भी यूज़ होती हैं, 5 सॉरी, तो उसके अंदर भी यूज़ होती है और 4 के अंदर भी कुछ क्लासेस यूज़ होती थी, लेकिन आपने यहाँ पे इनको एम्बेड नहीं करना। जो प्रॉपरली स्टाइलिंग होती है कस्टम, वहाँ पे जाना है आपने। पोजीशन हमने कर दिया, फर्स्ट वन हम कर रहे थे स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक आ गई हमारे पास सजेशन, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाने के बाद रिफ्रेश करूँ, कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम ये स्टैटिक पोजीशन दें या ना दें हमारे पास इफेक्ट सेम का सेम रहेगा। तो अब आती है हमारे पास सेकंड, वो होती है रिलेटिव पोजीशन। तो रिलेटिव पोजीशन होती क्या है, तो सेकंड थी हमारे पास, मैंने आपको बताया रिलेटिव। तो रिलेटिव हम लाइन वाइज चल रहे हैं, रिलेटिव करती क्या है, आप अपने ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर जाने के बाद रिफ़्रेश करें, आपको कोई चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं डाला, आपने कहना स्टैटिक और रिलेटिव में फ़र्क क्या हुआ फिर। अब आती है बात यहाँ पे इसके एडिशनल एट्रीब्यूट्स की, एडिशनल प्रॉपर्टी की। मैंने कह दिया रिलेटिव लगाने के बाद, रिलेटिव दरअसल हमारा इनहेरिट होता है, पेरेंट हमारे पास जो कोई हो ना प्रॉपर्टी यूज़ हो रही हो या फिर पेरेंट एलिमेंट हो, पेरेंट एलिमेंट हमारे पास दरअसल करंटली, अभी आप ऊपर जाएं तो सारे कमेंट आउट है, लेकिन पेरेंट एलिमेंट हमारे पास करंटली डिव है, लेकिन इसको कोई पोजीशन नहीं मिली। उससे ऊपर जाएं, बॉडी, ठीक है, बॉडी टैग हमारे पास करंटली जो है इसका पेरेंट है, उसकी पोजीशन के हिसाब से ये रिलेटिव है, जो उसकी पोजीशन होगी उसके हिसाब से इसकी पोजीशन आ जाएगी। उसको हमने पोजीशन नहीं दी तो करंटली जो भी पोजीशन अप्लाई हो रही है वो इसी के ऊपर हो रही है, ठीक है, आपको इसलिए यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। तो यहाँ पे एडिशनल हमने प्रॉपर्टी यूज़ की रिलेटिव पोजिशन के बाद टॉप मैंने यूज़ किया, मैं टॉप से कह रहा हूँ कि मुझे 10% डाउन दिखाओ, रिफ्रेश किया मुझे मैंने, ठीक है, कोई फ़िलहाल के लिए इफेक्ट नहीं है। 10 की बजाय अगर मैं 50 करूं, इफेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है। अब मैं जा रहा हूं लेफ्ट की तरफ, ठीक है, मैंने कह दिया मुझे लेफ्ट से 50% चाहिए। एक चीज़ देखे यहाँ पे, आपने कहना कि ये स्क्रॉल बार आ गया, मैंने 50% लेफ्ट से उसे जो है ना आगे धकेला है, ठीक है, तो मेरे पास तो ये सारा पेज ख़राब हो गया। मैं स्मॉल स्क्रीन पे भी जाऊँगा, देखें, ठीक है, मैं स्मॉल स्क्रीन पे गया और यहाँ पे भी स्क्रॉलिंग आ गई। आपको पता है कि आप अपने मोबाइल पे वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो लेफ़्ट राइट हो तो आपको गुस्सा आता है, तो आप नहीं अच्छा समझते उससे। तो इसको करने के लिए आपके पास जो है ना वो थोड़े से इफ़ेक्टिव वे होने चाहिए। जस्ट फॉर से करंटली इसकी विड्थ कितनी है हमारे पास, 100%, ठीक है। तो हम ना जब ये चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं ना तो हमने उसको विड्थ देनी होती है। अगर मैंने 50% इधर से किया ना तो मुझे 50% उसकी विड्थ कम करनी पड़ेगी। जस्ट फॉर से कि मैंने लेफ़्ट इतना दे दिया है 50%, अब मैं इसकी विड्थ कह रहा हूँ, विड्थ भी मेरी कितनी आ गई, 50%। अब रिफ्रेश करते हैं, देखें आपकी स्क्रीन से वो रिमूव हो चुका है। तो अब मैं स्मॉल स्क्रीन पर जा रहा हूँ, तो आपने कहना है कि अब कोई भी नीचे स्क्रॉल नहीं है, क्यों नहीं है।
हमारी, मैंने आपको बताया था कि विड्थ हमेशा आपकी परसेंटेज में होती है। 50% स्क्रीन का पूरी का 100% होता है, 50% इसने ले लिया, 50% हमारे ओरिजिनल विड्थ ने ले लिया। तो इस तरह हमारे पास जो ओवरफ्लो था वो हमारा कंट्रोल हो चुका है, जो बाहर जा रही थी स्क्रीन से। तो रिलेटिव आपको उम्मीद है कि समझ आ चुकी है। बाकी आप जैसे जैसे साथ साथ करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ आएगी। अब आती है बात, फिलहाल के लिए मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब आती है बात हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू फिक्स। तो अब फिक्स करता क्या है? तो फिक्स दरअसल आपको जो है ना पूरी स्क्रीन पे, ठीक है, ये मेरे पास पूरी स्क्रीन है, मैंने कह दिया जस्ट फॉर से कि आप सम टाइम ना नेविगेशन बार आपको नज़र आ रही होती है, आप पेज स्क्रॉल कर भी लेते हो ना, तो आपको जो है ना वो नेविगेशन बार ऊपर चिपक जाती, जिसे कह लें आप, ठीक है, ऊपर चिपक जाती है, आपको जो है ना वो हाइड नहीं होती। सम वेबसाइट्स में आपके पास वो हाइड हो जाती है। वो क्या फ़र्क होता है स्क्रॉलिंग के बाद? वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले प्रॉपर्टी का फ़र्क होता है, सॉरी पोजीशन का। पोजीशन मैंने यहाँ पे कह दिया फिक्स्ड, ठीक है, आ चुका है। फिक्स अकेला नहीं करना, ठीक है, मैंने यहाँ पे फिक्स कह दिया, और मेरे पास यहाँ पे पैराग्राफ कम है, और मैं एक और ले रहा हूँ, लॉरेम 5000, ठीक है। तो मैंने रिफ्रेश अब किया, तो अब एक चीज़ चेक करें आप, आपने कहना है कि 5000 कंप्लीट हो चुके हैं, और हमारे पास ये तो आया ही नहीं है, मतलब डाउन करने के लिए जिसे कह लें, ठीक है, स्क्रॉलर जिसे कहते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले की वजह से है। आपको पता है डिस्प्ले कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि अच्छा, ये ज़्यादातर आपका यूज़ कहाँ पे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी नेविगेशन बार और आपकी साइड बार होती है, जो वो क्यों, आप बाकी कंटेंट स्क्रॉल कर रहे हो तो आपकी नेविगेशन बार ऊपर स्टिक हो जाती है, और साथ आपके पास जो है ना, जो लेफ्ट साइड पे कोई भी आपने नेव बार बनाई है वो आपके पास भी स्टिक रहती है। या फिर आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करोगे तो उसका फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट क्यों रिमूव हो गया है? डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो होती है ना आपकी फिक्स, वो आपका 100% हाइट लेती है, ठीक है, हाइट उसने 100% लेनी है, और उसके बाद जो उसकी वैल्यू होगी जो है ना बाकी ओवरफ्लो वैल्यू, वो उसने कर देनी है नन, ठीक है। ओवरफ्लो में जितना टेक्स्ट होगा वो आपका हाइड हो जाएगा, कोई आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए ये आप टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करते, ये आप हमेशा एक एलिमेंट के ऊपर, एक डिव के ऊपर अप्लाई करते हो। जैसे हमने डिव के अंदर नेविगेशन बार बनाई है, तो हमने डिव को दे दिया कि ऊपर स्टिक कर जाओ। अगर मैं इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट डालूं, मैंने ये वाली स्टाइलिंग उठाई, कंट्रोल एक्स किया, और ये जाके मैंने दे दी H1 को, ठीक है, स्पेस दें, H1 मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी, रिफ्रेश करें, आ गई। एक चीज़ यहाँ पे अब देखें, समझ आ रही है क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे? फिक्स हो गई है उसकी पूरी 100% विड्थ और 100% हाइट के ऊपर ना, उसकी पोजीशन फिक्स हो चुकी है कि वो कोई और जो है ना मतलब कि ऊपर या नीचे नहीं जा सकता। अब मैं स्मॉल स्क्रीन के ऊपर जाऊं, यहाँ पे आपको बाकी टेक्स्ट पे स्क्रॉल नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास फिक्स प्रॉपर्टी है। अब बात आती है कि मैंने इसे थोड़ा सा सेंटर या कहाँ पे लाना है। तो आप कहेंगे कि H1 को हम टेक्स्ट अलाइन कर रहे थे, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन मैंने कर दिया, सॉरी, सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट लाइन मैंने कर दिया सेंटर, रिफ्रेश किया। आपने कहना कि अब क्यों नहीं इफेक्ट पड़ा, हमने तो पहले यूज़ किया हुआ है। वो इसलिए है कि यहाँ पे अब डिस्प्ले की प्रॉपर्टी चेंज हुई है थोड़ी सी पोजीशन की, तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट लाइन नहीं यूज़ होगा। यहाँ पे आपका वही जो हमने पहले किया है कि लेफ़्ट से पोजीशन कितनी रखनी है, राइट से कितनी रखनी है, टॉप से कितनी और बॉटम से कितनी। तो मैंने कह दिया टॉप से मुझे 50% चाहिए, और मुझे लेफ़्ट से 50% चाहिए। एक चीज़ याद रखनी है, आपकी दो ही वैल्यू यूज़ हो सकती हैं, टॉप या फिर बॉटम, ठीक है, दोनों में से एक देनी है, लेफ्ट या राइट में से एक देनी है। मैंने यहाँ पे टॉप यूज़ किया और लेफ्ट यूज़ किया, रिफ्रेश किया मैंने,
और यहाँ पे करंटली हमारे पास पैडिंग और बाकी सारी चीज़ों के समेत 50% हमारे पास यहाँ तक बनी, तो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, हमारा पोजीशन यहाँ पे आ चुकी है। देन उसके बाद अगर आप लेफ़्ट हटाते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होगा, वो बिल्कुल लेफ़्ट पे चला गया है, लेफ़्ट से कोई उसे मार्जिन नहीं मिला, पैडिंग नहीं मिली। अब दूसरी चीज़ आती है कि ये यूज़ कहाँ पे होता है। आपको मैंने नेविगेशन बार की एग्जांपल दी, साइड बार की एग्जांपल दी, सबसे बड़ी एग्जांपल आपने कभी देखा होगा कि वेबसाइट के यहाँ पे जो है ना चैट पैनल होता है, जिसे आप कह लो, ठीक है, चैट पैनल। तो अभी आपको अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल इसकी बना के दिखाऊं, मैं अभी के लिए पैराग्राफ रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी जगह घेर रहा है, तो यहाँ पे मैंने जो है ना सिर्फ ये वाला रहने दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूज़ कैसे होता है। मेरे पास H1 है, मैंने H1 नहीं रखना, इसकी पोजीशन मैं यहाँ से उठा रहा हूँ स्टाइलिंग, और इसे मैं ऊपर मेन डिव के अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से H1 मैं रिमूव कर रहा हूँ, मैंने दे दिया उसे स्पैन, स्पैन दे लें, H1 दे लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैंने कह दिया, चलें आप कह लें कॉन्टेक्ट या ऑनलाइन, ठीक है। अब मैंने रिफ्रेश किया तो कोई इफेक्ट नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ इनलाइन स्टाइल दे रहा हूँ, ये आप एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हो और इंटरनल भी यूज़ कर सकते हो। तो अब क्या करना है, हमने फिलहाल के लिए पोजीशन प्रॉपर्टी रिमूव करे, अभी हमने ना एक बटन टाइप बनाना है, ठीक है। इसका जो मैंने करना है सबसे पहले वो बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया लाइट ब्लू, समझ आ गई, लाइट ब्लू मैंने कलर दे दिया, ठीक है। देन उसके बाद मैंने इसकी दी पैडिंग, पैडिंग मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने 5 पिक्सल दे दी, रिफ्रेश किया, हमारे पास थोड़ा सा डिस्प्ले हो गया। देन उसके बाद मैंने इसका कलर चेंज किया टू ग्रीन, रिफ्रेश किया, मेरे पास ये आ चुका है। ग्रीन देना है, येलो देना है, ये आपने जो है ना इसके ये कलर जो सेट करने होते हैं ना, ये कलर कॉम्बिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके वेबसाइट के अंदर, अट्रैक्टिव बनाती है। जैसे आपने नेविगेशन बार को कलर दे दिया, ब्लू दे दिया, बिल्कुल ब्लू, ठीक है, डार्क ब्लू। आपने जो उसके नीचे लेफ़्ट बॉक्स होता है जिसे आप लेफ़्ट बार कहते हो, आपने उसको दे दिया ब्लैक दे दिया जी। उसके बाद बॉडी को आपने कोई और क्यान वगैरह दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपने टेक्स्ट को कोई और कलर देने शुरू कर दिए, वो अच्छा नहीं लगता ऐसे मतलब कलरफुल बनाना। कलर कॉम्बिनेशन एक स्कीम होती है, आपने वो फॉलो करनी होती है। आपका लोगो का कलर जो होता है उस हिसाब से आपने अपनी वेबसाइट को लेके चलना होता है, बेस्ट वन यही रहता है। वरना ये लाजमी नहीं होता कि लोगो वाला आप यहाँ पे कलर अप्लाई करें, लेकिन बेस्ट वन यही रहता है कि लोगो के अंदर जो कलर्स हों उनमें से कोई उठा के उसके बेस पे आपने कलर कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो अभी करंटली मैं यहाँ पे आपको चैट पैनल ला के दिखाना चाह रहा था, तो ये करंटली मैंने आपको बताया था कि ये ब्लॉक एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि ये मैंने डिव के अंदर लिखा है, स्पैन अभी यूज़ नहीं हो रहा। मैंने जो प्रॉपर्टी लगाई है, कलर दिया है, वो मैंने दिया है किसे, क्या कहते हैं, इससे डिव को। यहाँ से अगर मैं सेम ये सारी की सारी कॉपी करके स्पैन को दे दूँ, ठीक है, स्पैन को मैंने दे दिया, और यहाँ से अगर ये वाली रिमूव कर दूँ, क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिफ्रेश करें, समझ आ गई, हमारे पास ये इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा लंबा रखना चाह रहे हैं कि यहाँ तक हमारे पास ब्लू कलर आए लेकिन हाइट इंक्रीज ना हो, तो आप यहाँ पे दो काम कर सकते हो, विड्थ चेंज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट दे सकते हो। तो मैं इसी के अंदर गया, मैंने कह दिया, सॉरी पैडिंग हमने पहले दिया हुआ था, ठीक है, तो मैं 5 पिक्सल ऊपर से दे रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास 10 पिक्सल लेफ्ट राइट, और 5 पिक्सल ही मेरे पास बॉटम, और 10 पिक्सल मेरे पास लेफ्ट, रिफ्रेश, ठीक है। मेरे पास थोड़ी सी और अच्छी हुई है, यहाँ पे आप 10 की बजाय अब अगर 20 दो, और इससे भी 20 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये लेफ़्ट और राइट की वैल्यूज़ हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी समझ आएगी कि पहली वैल्यू क्या है, दूसरी की क्या है, तीसरी लेफ़्ट की है या राइट की, वो समझ आ जाएगी।
रिफ्रेश किया, मेरे पास पैनल अच्छा आ गया। ठीक है, अब चीज़ चेंज करनी है हमने, क्या, इसे उठा के यहाँ पे स्क्रीन पे लाना है मैंने। कैसे, अब जाना है हमने पेरेंट, हमारे पास जो टैग होगा ओपनिंग, वहाँ पे हमने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। ठीक है, पोजीशन की, पोजीशन मैंने जो कह दिया वो कह दिया मैंने फिक्स मुझे चाहिए। ठीक है, अब देखें एक चीज़ याद रखनी है, अगर मैं यहाँ पे दे दूँ लेफ्ट से मुझे 100% दे दो, आपको आपने कहना है मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा वो कहाँ पे गया है, हमने तो डिस्प्ले नन भी नहीं किया। फ़र्क क्या है, हमारे पास यहाँ से पैडिंग थी, ठीक है, मार्जिन सॉरी, हमारे पास यहाँ से मार्जिन था, अगर यहाँ पे 100 के बजाय मैं यहाँ पे 90 दूँ तो हमारे पास वो नज़र आएगा। क्यों ऐसा हुआ, वो हमारे पास ज़्यादा राइट पे, इतना राइट पे चला गया कि हमारे पास जो था ना वो डिस्प्ले ख़त्म हो चुका था। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन करूँ तो ये मेरा रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, तो मेरा ये तो यहाँ पे आना चाहिए था ना। तो फ़र्क कैसे आएगा, यहाँ पे हमने ठीक कैसे करना है, यहाँ पे आपने लेफ़्ट की वैल्यू नहीं देनी, फिर यहाँ पे आपने राइट से देनी है कि राइट साइड पे स्टिक कर दो, लेकिन जो हमने राइट से मार्जिन देना है वो मैं कह रहा हूँ मुझे 5 पिक्सल चाहिए। रिफ्रेश, स्मॉल स्क्रीन करो, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपका जो चैट पैनल होता है वो हमेशा बॉटम के ऊपर होता है, तो बॉटम पे लाने के लिए अब आपने टॉप के ऊपर भी नहीं देना, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, टॉप के ऊपर से मैंने दे दिया जी मुझे 100% दे दो, तो 100% आपका फिर से गुम हो गया वो, तो ना हमारे पास तो ये ऊपर नीचे करने के लिए भी कोई नहीं है। तो देखो, अब यहाँ पे आपने जो देनी है प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो आपने देनी है बॉटम की। ठीक है, आपने यहाँ पे यूज़ करना है बॉटम, बॉटम 100% नहीं रखना, जैसे हमने उसको कम रखा है ना राइट को, ऐसे ही हमने इसको भी मैंने कह दिया कि मुझे 5 पिक्सल चाहिए बॉटम से, बॉटम के साथ चिपका दो, वहाँ से ऊपर जो उठाना है वो सिर्फ 5 पिक्सल उठाना है। तो ये आ गया, अगर और ऊपर उठाना चाह रहे हैं आप तो 5 की जगह मैंने 10 लिख दिया है, आ चुका है यहाँ पे। तो अब देखिए, अगर मैं बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा मतलब कि ना बॉक्स को शेडो देना चाहूँ, तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि मुझे बॉक्स शेडो चाहिए, बॉक्स शेडो चाहिए मुझे जस्ट फॉर से कि मुझे 10 पिक्सल की चाहिए। ठीक है, रिफ्रेश करें, कोई इफेक्ट डाला नहीं, तो मुझे यहाँ पे कलर भी देना पड़ेगा, जस्ट फॉर से कि मैंने ब्लैक दे दिया, तो यहाँ पे कलर ऐसे इफेक्ट नहीं डलेगा। मैंने आपको बताया था कि शेडो हमने कैसे लगानी है, यहाँ पे फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है शेडो लगाने की, लेकिन लगाना चाहे तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैंने इसे रिमूव किया, मुझे नहीं चाहिए, तो रिफ्रेश। तो देखें, हमारे पास ऐसे ही हमारे पास चैट पैनल ओपन होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट था, तो इसलिए हमारे पास जो है ये टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आप इसे बटन बना सकते हो या जो भी है। ठीक है, बटन बनाया जस्ट फॉर से कि मैं इस पेन की जगह यहाँ पे बटन अप्लाई कर दूँ, मैंने यहाँ पे बटन अप्लाई कर दिया। देखें, हमारे पास और बटन की वजह से भी थोड़ी सी पैडिंग आ चुकी है, सॉरी मार्जिन आ चुका है नीचे से। तो मेरे पास अब देखें ये टेक्स्ट जो है ना मेरे पास सिलेक्टेबल नहीं है, तो अब क्लिक करूँगा बटन पे, जो भी इफेक्ट होगा तो मैं यहाँ पे अप्लाई करवा सकता हूँ। अगर आपने सेपरेट से पैनल बनाया है चैट का, वो आपने कैसे इफेक्ट डालना है, तो यहाँ पे आप बटन की जगह एंकर यहाँ पे लिखें। ठीक है, और एंकर के अंदर ये सारा बटन रैप कर दें, जस्ट फॉर से ऐसे। अब रिफ्रेश किया मैंने, मेरे पास यहाँ पे क्लिकेबल टेक्स्ट होगा, रिफ्रेश किया है, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास वो स्क्रीन रिफ्रेश हो रही है। इफेक्ट इसलिए डरा, हमने कोई रेफरेंस दिया ही नहीं था, तो यहाँ पे रेफरेंस हैश अगर मैं लगाऊँ, यहाँ पे आपने इस यूआरएल के अंदर देखना है, मैंने रिफ्रेश एक बार किया, यूआरएल के अंदर देखना है हैश अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा ठीक से बटन वर्क कर रहा है। कि नेक्स्ट अगर हमने किसी पेज पे मूव करना हो तब भी कर सकते हैं, अगर क्लिक करने पे हमने कोई पैनल ओपन करवाना हो वो भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास पोजीशन की प्रॉपर्टी फिक्स। तो अब फिक्स के बाद हम चलते हैं एब्सोल्यूट। तो ये सारी फिलहाल के लिए मैं स्टाइलिंग रिमूव कर रहा हूँ, तो मुझे जो नेक्स्ट चाहिए वो मेरे पास है एब्सोल्यूट। तो फिक्स की जगह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एब्सोल्यूट,
ठीक है, हमारे पास ऑटोमेटिकली आ चुकी है। तो एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट हमारे पास ये आपको मैंने एक साथ प्रॉपर्टी और करवाई थी, ये डिव हो गया। ठीक है, स्टाइल दिया मैंने, प्रॉपर्टी सॉरी प्रॉपर्टी आ गया हमारे पास। ठीक है, प्रॉपर्टी में मैंने आपको सॉरी पोजीशन, ठीक है, पोजीशन में मैंने आपको एक और चीज़ करवाई थी, अभी आपको करवा के हटाऊँ, रिलेटिव। ठीक है, आपको मैंने ऊपर करवाई है रिलेटिव, उसको मैंने कह दिया है कि मुझे चाहिए पोजीशन, मैंने रिलेटिव कर दिया है। मैंने यहाँ पे h1 कोई एलिमेंट बनाया है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने कर दिया हाई लिखा। ठीक है, या फिर दूसरी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया समझाने के लिए, बैकग्राउंड और साथ कलर। तो मुझे जो चाहिए वो मैंने यहाँ पे कर दिया ब्लू। ब्राउज़र स्क्रीन पे चलते हैं, रिफ़्रेश किया तो मेरे पास करंटली कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो एलिमेंट इसके अंदर नहीं लिखा था। तो अगर आप बिना एलिमेंट लिखे यहाँ पे सिर्फ कलर शो करवाना चाहते हैं तो आप विड्थ दें इसकी, विड्थ दे दी मैंने 100% और हाइट दे दी मैंने 300 पिक्सल। रिफ्रेश किया तो देखें मेरे पास इफेक्ट आ गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं जो है ना पोजीशन एब्सोल्यूट यहाँ से मैं क्रॉप करके कट करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। मीन्स के इसका एक एंसेस्टर बना रहा हूँ, इसका एक फोर फादर बना रहा हूँ। ठीक है, जो इसका फादर है वो क्या है? रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, एब्सोल्यूट क्या फादर हमारे पास क्या है? रिलेटिव पोजीशन। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन दे दी, मैंने कह दिया जी मुझे टॉप सॉरी टॉप से जो है 20 पिक्सल दे दो, और मुझे लेफ़्ट से जो है 100 पिक्सल दे दो। ठीक है, इफ़ेक्ट क्या है इसका? मैंने रिफ्रेश किया, आपने कहना कुछ भी नज़र नहीं आया। अब इसको हम देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मेरे पास, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैंने दे दिया वाइट। क्यों? ताकि थोड़ा सा कंट्रास्ट अच्छा बने। रिफ्रेश किया, आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हुआ। तो यहाँ पे आपने कह दिया कि टॉप से आपको इतना चाहिए, तो करंटली मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ में कह रहा हूँ कि मुझे बॉर्डर चाहिए। ठीक है, बॉर्डर की प्रॉपर्टी ये शॉर्ट हैंड है, तो मैंने कह दिया कि मुझे 3 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए। ठीक है, और मुझे साथ ये चाहिए सॉलिड। ठीक है, सॉलिड चाहिए, और मुझे चाहिए ब्लैक कलर का। तो रिफ्रेश करते हैं, ये देखें। ठीक है, छोटा सा। तो अभी इसकी हमने विड्थ नहीं दी थी, तो हमारे पास सिर्फ बॉर्डर शो हो रहा है 3 पिक्सल का, ये छोटा सा। अगर मैं जूम इन करूं, ठीक है, तो हमारे पास बॉर्डर है। 100% कर देते हैं इसकी। ठीक है, देन उसके बाद अब मैं इसकी जा रहा हूँ विड्थ के ऊपर कि मुझे विड्थ कितनी चाहिए। विड्थ मैंने इसको कह दिया मुझे 100 पिक्सल विड्थ चाहिए। रिफ्रेश करते हैं आप। ठीक है, विड्थ हमारी 100% आ चुकी, सॉरी 100 पिक्सल आ चुकी है। तो या फिर अगर आप हाँ परसेंटेज के अंदर करना चाहो, तो मैंने कह दिया कि मुझे जो है ना ये 50% चाहिए। रिफ्रेश किया तो मेरे पास इतना आ गया। ठीक है, अब इसकी मैं हाइट की बात करता हूँ। हाइट मैंने कह दिया, टोटल की हमने 300 पिक्सल दी थी, तो इसकी मैं 150 पिक्सल कर रहा हूँ। तो सेमी कोलन लगाते हैं, मैंने रिफ्रेश किया। उम्मीद है कि समझ आई होगी कि क्या मतलब है इसका। तो मैंने टॉप से पोजीशन दी थी 20 पिक्सल, अगर यही मैं कर दूं 20% इफेक्ट, देखें समझ आई। तो ये हमारा रिलेटिव है असल में। देखें, आप पोजीशन को समझें। रिलेटिव हमारी आ गई पेरेंट प्रॉपर्टी और पोजीशन। ठीक है, और एब्सोल्यूट आ गई हमारी चाइल्ड। तो हमारे पास एंसेस्टर बनाता है ये एब्सोल्यूट। तो उसके बाद मैंने टॉप से 20 दिया, लेफ्ट से अगर मैं कह दूं कि मेरे पास 50% चाहिए, रिफ्रेश किया तो मेरे पास 50% जा चुका है। एक चीज़ याद रखें, ये ओवरफ्लो इसलिए कर रहा है कि आपका 50% से ये एलिमेंट स्टार्ट होगा, और उस एलिमेंट की जो विड्थ है वो है तो 100%, मतलब जितनी हमने दी थी।
कितनी दी थी हमने, जो पोजीशन विड्थ थी 50 इसकी थी और 50 हमने लेफ्ट से कर दिया, मीन्स कि 100% पूरी हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट के दरमियान फ़र्क भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम कि इन दोनों को मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन आ रही है वो है द फिफ्थ वन। मैंने डिव बनाया, ठीक है, डिव बनाया। अब इसके अंदर जो मैंने स्टाइलिंग दी है और उसके अंदर जो मुझे पोजीशन चाहिए, पोजीशन मुझे कौन सी चाहिए, स्टिकी। अब स्टिकी का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने सम टाइम वेबसाइट के अंदर ना हमारे पास यूज़ होता है स्टिकी पोजीशन। दरअसल ना स्टिकी पोजीशन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट भी होती है। ठीक है, जस्ट फॉर से मैंने रिफ़्रेश किया, मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। मैंने इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे मैंने H1 लिखा और यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड टाइप कर दिया और इसके नीचे जो है ना, इसके अंदर सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मैंने H5 लिखा और हाई लिख दिया। देन उसके बाद द थर्ड वन मैंने पैराग्राफ लिखा और उसके अंदर मैंने लॉरम 500 लिख दिया। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा जूम इन करें, ठीक है, लेकिन काफ़ी स्मॉल है तो मैं थोड़ा सा और इसके वर्ड्स कर लूँ। तो मुझे यहाँ पे लॉरम 1000 चाहिए, तो मेरे पास 1500 वर्ड्स हो चुके हैं। एक चीज़ देखें, अब हमने पोजीशन लगाई है हाई वर्ड पे, ठीक है, हाई एलिमेंट पे हमने पोजीशन लगाई है, ऊपर देखें, सॉरी हाई की जगह हमने पूरे डिव के ऊपर लगाई थी, तो डिव के अंदर हमारे पास सिर्फ था हाई। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ और स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो मेरे पास वो साथ साथ जा रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये मेरे पास क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है और स्टिकी पोजीशन होती है। वो उसके साथ चिपक गया है, किसके साथ, ये H1 के और हमारे पास पैराग्राफ के दरमियान इसने पोजीशन अपनी पकड़ ली है कि मैंने यहीं पे रहना है, पोजीशन नहीं अपनी हिलानी। तो इस वजह से जब भी हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारे पास वो वहीं पे रह रहा है। तो यही थी हमारे पास पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ आज के लिए। तो इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे CSS की, और हमारे पास काफ़ी सारी स्टाइलिंग है तो हम सारी साथ साथ करेंगे। हमने अभी नेविगेशन बार बनानी है, उसके अंदर हमने वर्किंग कैसे करनी है, सारा कुछ इंशाल्लाह करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप भी हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें एक्सेस कर सकते हैं या फिर कमेंट आउट कर दें, ठीक है, हम आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे। तो ग्रुप हमारा कौन सा है, वो हमारा व्हाट्सएप के ऊपर है, वेब डेवलपमेंट के हवाले से है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ कोऑपरेटिव हैं। तो अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe our channel.